मैं प्रशांत वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हॉटस्पॉट लर्निंग पे। आज हम विश्व के सबसे शक्तिशाली देश यानी कि अमेरिका और उसमें भी सबसे शक्तिशाली व्यक्ति और अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में बात करने हैं, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है या नहीं पता, हम आपको बता दे रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप पे अभी इम्पीचमेंट लगाया गया, यानी कि महाभियोग। महाभियोग होता क्या है ये हम अभी बाद में समझेंगे, लेकिन ये समझ लो कि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनपे एक ही कार्यकाल में 2 बार महाभियोग लगाया जा चुका है। यानी कि एक कार्यकाल में 4 साल का अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, उसमें 2 बार लगाया जा चुका है। एक बार लगाया गया था 2019 में और जाते जाते 2021 में भी उनके ऊपर एक बार इम्पीचमेंट लगाया जा चुका है। तो अब ये लगाया क्यों गया है, तो 2019 में जो लगाया गया है वो 2020 के चुनाव में जो विदेशी मतलब कि जो उसके प्रतिद्वंदी थे उनका इमेज गिराने के लिए विदेशी सहायता लिए थे। उसमें विदेशी सहायता लिए किसके थे, यूक्रेन का विदेशी सहायता लिए थे, इसलिए उसमें इम्पीचमेंट लगाया गया था। लेकिन उस समय इम्पीचमेंट उसका बरी कर दिया गया कब, 5 फरवरी 2019 को। 5 फरवरी 2019 को उनका जो सीसेट होता है, वहाँ जो संसद को कांग्रेस कहते हैं। कांग्रेस वहाँ की जो थी उसमें थे 2 सदन होते हैं, जैसे अपने यहाँ लोकसभा राज्यसभा होता है, वहाँ पे होता है सीसेट और मेंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो मेंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव तो पास कर दिया था, कितने साधारण बहुमत से, यानी 50% प्लस 1 वोट से वो पास कर दिया था। उसके बाद जब गया सीसेट में जब जाता है तो वहाँ पे जांच पहले किया जाता है कि हाँ ये सही है या गलत है। तो जब पहले जांच किया गया तो जांच में ही वो सीसेट उसे 5 फरवरी 2019 को रद्द कर दिया गया था। तो यानी कि 2019 में तो उस महाभियोग से बच गए। उसके बाद 2021 में उन पर महाभियोग लगाया गया, जो 6 जनवरी जो विद्रोह हुआ कैपिटल हिल का जो विद्रोह था, तो उसी को तहत में नजर में रखते हुए इनके ऊपर महाभियोग लगाया गया। तो मेंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो कांग्रेस का एक सदन है, वहां से तो इसको पास कर दिया गया है, यानी 50% प्लस 1 वोट से इसको पास कर दिया गया है। तो अब ये गया सीसेट में इसको 19 जनवरी तक दे दिया जाएगा। अब वहां पे इसकी जांच होगी, जांच होने पर ये पता चलेगा कि हाँ जो महाभियोग लगाया गया है सही है या गलत है। अब अगर वहां भी जांच में सही पाया गया तो वहां भी इसकी मतगणना होगी। पहले सीसेट में जांच होगी, जांच होने के बाद इसमें मतगणना होगी। मतगणना यानी 2/3 यानी 66%, अगर सदन के 66% इसमें सहमत है तो उनको महाभियोग लगा के हटा दिया जाएगा। जैसा कि आपको सभी को पता है, जो अमेरिका में महाभियोग लगाया जाता है वो रिप्रेजेंटेटिव और मेंबर से लगाया जाता है। मेंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो सदन होता है वहां शुरू किया जाता है, जिसको निचला सदन कहा जाता है। तो जो लगाया गया है उसमें जो हमारा जो उसके इम्पीचमेंट के पक्ष में थे वो 292 लोग थे जो इम्पीचमेंट पक्ष में थे। और उसमें भी सबसे ज्यादा रोचक बात यह है कि जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है रिपब्लिक, तो वो भी उसके पक्ष में गए थे कि हाँ इम्पीचमेंट लगाना चाहिए। और उसके बाद जो 197 उसका विरोध कर रहे थे, किसका, जो हमारा इम्पीचमेंट लगाया गया है, तो उसमें 197 विरोध कर रहे थे, 292 उसके पक्ष में थे कि हाँ इनके ऊपर महाभियोग लगाना चाहिए। तो सबसे ज्यादा तो ये इंटरेस्टिंग बात है कि उसमें जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है रिपब्लिक, वो भी उसमें इम्पीचमेंट के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। इसके प्रतिद्वंदी जो डेमोक्रेटिक पार्टी हो तो उसके विपक्ष में जा ही रहा है, यानी कि वो तो पूरी तरह समर्पित है कि इन पे डोनाल्ड ट्रंप पे इम्पीचमेंट या महाभियोग लगा के इनको हटा दिया जाएगा। जो संसद के वहां के अमेरिका के संसद के जो स्पीकर हैं उन्होंने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप पे जो इम्पीचमेंट लगाया जा रहा है वो 25वां संविधान संशोधन के तहत लगाया जा रहा है। 25वां संविधान संशोधन क्या है, जॉन एफ कैनेडी वहां के राष्ट्रपति थे, उनकी हत्या हो गई थी, मतलब कि ऐसे रहस्यमय हत्या हो गई, तो उनको पता ही नहीं चला कि हत्या क्यों हुई। तो उसमें यह कहा गया था संविधान संशोधन में कि जो राष्ट्रपति के योग्य नहीं है उनको इम्पीचमेंट लगा के यानी महाभियोग लगा के हटा दिया जाए, उसकी जगह पे किसी और राष्ट्रपति को नियुक्त कर दिया जाए या फिर राष्ट्रपति को ही नियुक्त कर दिया जाएगा। यह था 25वां संविधान संशोधन। इसी के तहत डोनाल्ड ट्रंप पे दूसरी बार महाभियोग लगाया गया है। एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो एक बार महाभियोग झेलने के बाद भी 2020 में जो चुनाव था जिसका परिणाम आया भी, तो उसमें भी ये पार्टिसिपेट किए, जबकि ये है नियम कि जिसके ऊपर एक बार महाभियोग लग जाता है वो दोबारा कभी इलेक्शन में नहीं खड़ा हो सकता है। लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप ऐसे एक तो इन पे 2 बार, एक ही कार्यकाल में 2 बार इन पे महाभियोग लग गया है। ये एक रिकॉर्ड है, जिसमें पहली बार ऐसा हुआ है, अमेरिका के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ही कार्यकाल में 2 बार इम्पीचमेंट लगा है। और दूसरी बार इनके ऊपर इम्पीचमेंट 2019 में लग गया था, जो कि अपनी शक्तियों का गलत उपयोग कर रहे थे। उसके तहत ये विदेशी सहायता ले रहे थे, यूक्रेन की सहायता ली थी अपने प्रतिद्वंदी, जैसे जो बाइडन है, अभी जो भी इनके राष्ट्रपति हैं या जो विपक्ष में थे डेमोक्रेटिक पार्टी, उनकी इमेज खराब करने के लिए ऐसा कहा जाता है। उसके बाद भी ये 2020 के चुनाव में पूरी तरह प्रतिद्वंदी में थे, 2nd नंबर पे भी आए थे, हार भी गए। तो ये था हमारा डोनाल्ड ट्रंप पे जो 2nd इम्पीचमेंट लगाया गया है। इससे पहले भी अमेरिका के 2 राष्ट्रपतियों पे महाभियोग लगाया गया है। कब, 1968 में एंड्रू जॉनसन थे,
उनके ऊपर महाभियोग लगाया गया था। और 1998 बिल क्लिंटन जो थे उनके ऊपर महाभियोग लगाया गया। लेकिन किसी भी राष्ट्रपति को भी तो महाभियोग से हटाया नहीं जा चुका है। वहाँ पे किसी भी अपने भारत में भी महाभियोग राष्ट्रपतियों पे तो नहीं लगा, लेकिन एक जज पे लगाया गया था, लेकिन किसी को अभी तक हटाया नहीं गया है। अभी हम जानते हैं महाभियोग भारत में महाभियोग लगाने का प्रक्रिया क्या है। अभी हम देखते हैं कैसे होती है उसमें भारत में महाभियोग। तो अमेरिका महाभियोग कब लगाया जाता है? या तो किसी मतलब संविधान का पालन न करे, दूसरी बात अपनी जो पावर है उसके मिसयूज करना शुरू कर दे, या फिर सत्ता का दुरुपयोग करे। यानी कि सत्ता का दुरुपयोग या फिर पावर का मिसयूज करना एक ही बात हुई है, तो तभी लगाया जाता है अमेरिका में महाभियोग। अगर ये सारे उसके अंदर लक्षण पाए जाते हैं तो उसके ऊपर महाभियोग लगा दिया जाएगा और उसको हटा दिया जाएगा। तो अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप जो है वहाँ के राष्ट्रपति, वैसे आप सभी को पता होगा कि वो इस बार के चुनाव में हार भी चुके हैं। और उनको 28 तारीख के बाद जो बाइडेन जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो शपथ ले लेंगे, वहाँ हटा भी देंगे। तब बात यह आता है कि इतनी जल्दी जब उनको पता कि हाँ हट जा रहे हैं तो उसके पहले इनके ऊपर इम्पीचमेंट लगाया क्यों गया है? तो उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी अगर है तो अमेरिका में, यानी वहाँ पे लोकतंत्र अच्छे चलता है। तो वो ये संदेश देना चाहता है कि अगर आप गलत करोगे तो आप भले 2 दिन में ही जाने वाले हो, लेकिन आपके पास संसदीय कार्रवाई पूरी की जाएगी। यानी कि अगर संविधान का अवहेलना करो, संविधान के भाषा में तुम्हें जवाब दिया जाएगा। भले आप 2 दिन में या 3 दिन में जाना मतलब कि पार्टी छोड़ रहे हो या फिर आप का अगले इलेक्शन में नहीं जीत रहे हो, लेकिन हाँ आपको अगर गलत काम कर रहे हो, आप अपने पावर का मिसयूज कर रहे हो, तो आपको संविधान के नियम के अनुसार ही आपको जवाब दिया जाएगा। ये अमेरिका पूरे विश्व को और अपने देशवासियों को भी ये बताना चाहती है। यही सबसे बड़ा इसका असर पड़ेगा अगर ये इम्पीचमेंट लागू हो गया। अभी तो सीसेट में चल रहा है, सीसेट में 19 जनवरी को जाएगा, वहां पे इसका परीक्षण होगा। उसके बाद अगर वहां सही पाया गया तो 2/3 बहुमत के साथ इसको पारित भी कर दिया जाएगा। पारित करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को हटा दिया जाएगा, वहां पे जो उपराष्ट्रपति हैं उनको बैठा दिया जाएगा जब तक कि जो बाइडेन शपथ नहीं लेते हैं। ये तो था अभी तक अमेरिका में जो महाभियोग लगाया गया, डोनाल्ड ट्रंप में जो महाभियोग लगाया गया। अब देखते हैं भारत में महाभियोग का क्या प्रक्रिया है। तो भारत में महाभियोग का प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 61 में बताया गया है। आपके पता होगा जो अनुच्छेद 61 है वो भाग 5 के अंतर्गत आता है। भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक अनुच्छेद दिए गए हैं। तो उसी में अनुच्छेद 61 में दिया गया राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया कब जाता है? जैसे अमेरिका में है, अमेरिका में जो महाभियोग शुरू होगा किसी भी राष्ट्रपति पे, तो वहां पे शुरू होता है मेंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से, यानी सीसेट उसमें बाद में जांच करेगा, लेकिन उस पर शुरुआत नहीं कर सकता है। लेकिन अपने यहाँ लोकसभा, राज्यसभा किसी भी सदन से शुरुआत हो सकता है। लोकसभा भी शुरुआत कर सकता है और राज्यसभा भी शुरुआत कर सकता है। लेकिन शर्त यह है कि जब तुम्हें महाभियोग शुरुआत करना है तो जिस सदन से शुरुआत होगा उस सदन में पहले 4% यानी कि 1/4 भाग जो सदन का है उसमें सहमति पत्र होना चाहिए। मतलब 1/4 भाग जो 25% लोग उसमें सहमत हो कि हाँ इस पे महाभियोग लगाया जाएगा। 25% लोग जब सहमत हो जाते हैं महाभियोग लगाने के लिए, तो उसी सदन में 66% लोग से उस महाभियोग के बिल को पारित करना पड़ेगा। यानी कि 1/4 लोग पहले सहमति दें कि हाँ इस प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाएगा। उसके बाद उसी सदन के 66% लोग जितने मेंबर हैं उसमें 66% लोग उसमें सहमति मतलब कि दें कि हाँ महाभियोग लगा दिया जाएगा। तो 66% की जब बहुमत आ जाएगी तब वहां पे महाभियोग उस सदन से पारित हो जाएगा। उस सदन से राष्ट्रपति को हटा दिया गया है। अब वो जो बिल था वो जाएगा दूसरे सदन। मान लो लोकसभा से शुरू हुआ तो लोकसभा में 4% पहले देंगे कि हाँ इस पर महाभियोग शुरू किया जाए। फिर उसके बाद 66% लोग देंगे कि हाँ ये इस महाभियोग के काबिल है, महाभियोग हम अपने सदन से इसको हटा दे रहे हैं, हमारे सदन में इसका काम खत्म हो गया। फिर जाएगा दूसरे सभा, यानी दूसरा सभा क्या होगा? राज्यसभा होगा। जब राज्यसभा होगा उसके बीच में 14 दिन पहले राष्ट्रपति को कन्वे कर दिया जाएगा कि आप पे हम महाभियोग लगा दिए हैं। तो राष्ट्रपति का जो वकील हो गया, राष्ट्रपति स्वयं राज्यसभा में आएगा, वहां अपनी सफाई देगा कि हाँ जिस कानून पे या फिर जिस मुद्दे पे आप हमें महाभियोग लगा रहे हैं मुद्दा गलत है, या फिर जो भी अपना वकील जो भी उसको तर्क देगा। अगर राज्यसभा मिल गया तो राज्यसभा के लोगों को अगर सही लगा कि हाँ राष्ट्रपति सही कर रहा है तो वो महाभियोग वहां से रद्द हो सकता है। अगर नहीं सही कर रहा है या फिर जो राज्यसभा के लोग हैं उनको भी लग रहा है कि हाँ राष्ट्रपति गलत कर रहा है, तो वहां से भी अब वहां पे 1/4% की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि शुरुआत होने की जो प्रक्रिया है 1/4% की और जरूरत तो लोकसभा से शुरुआत हो चुका है। अब राज्यसभा में सीधे 66% बहुमत की जरूरत पड़ेगी। वहां 2/3 अगर बहुमत मिल जा रहे हैं तो वहां से भी पारित हो जाएगा। यानी राज्यसभा में 66% और लोकसभा में 66%, दोनों जगह से अगर मिल जा रहे हैं तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा दिया जाएगा और राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा। उसके बाद वहां पे उपराष्ट्रपति को बैठा दिया जाएगा और उपराष्ट्रपति बैठाने के बाद फिर 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन होगा। उसमें जल्द से जल्द राष्ट्रपति को नियुक्त करके उपराष्ट्रपति को भी हटा दिया जाएगा। अब बात आती है भारत के राष्ट्रपति पर जो इम्पीचमेंट है या महाभियोग लगता कब है। तो इसमें 2-3 तरह लगते हैं। एक तो संविधान की अवहेलना करता है तब लगता है। दूसरा विदेश के अगर संपर्क में आ जाए या विदेश लालच दे उसके लालच में आ जाए
तब लगता है। और तीसरा जो, अगर संसद की बात ना माने या फिर संसद भवन के मतलब कि जो संसद बिल पास कर रहा है, बार बार वो वीटो दे रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है, संसद की बात नहीं माना, तभी संसद उस पर महाभियोग लगा सकता है। अब बात आती है जो भारत के राष्ट्रपति, उन पे महाभियोग लगाता कौन कौन? तो सबसे पहले लोकसभा, राज्यसभा ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें जो मनोनीत सदस्य, जैसे राज्यसभा में हमारे 12 मनोनीत जो होते हैं वो कर सकते हैं, और लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन होते हैं मनोनीत राष्ट्रपति करते हैं, वो भाग ले सकते हैं। लेकिन निर्वाचन में ये दोनों भाग नहीं लेते, यानी कि लोकसभा के जो 12 मनोनीत लोकसभा के जो 2 मनोनीत होते हैं एंग्लो इंडियन, वो भाग नहीं लेते हैं, और राज्यसभा के जो 12 मनोनीत होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं। तो कौन, लोकसभा राज्यसभा दोनों भाग लेते हैं, लेकिन जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं। और इधर विधानमंडल में लेते हैं, विधानसभा भाग लेते हैं, विधान परिषद भी इसमें भाग नहीं लेता राष्ट्रपति के निर्वाचन में। लेकिन जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना होता है तो उसमें संसद के, लोकसभा राज्यसभा के जितने भी मेंबर होते हैं सारे लगाए जाते हैं, सारे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये होता है हमारे यहाँ राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना। आई होप आपको समझ में आया होगा राष्ट्रपति पे महाभियोग कैसे लगाया जाता है, और जो अमेरिका में महाभियोग लगाया गया है अभी डोनाल्ड ट्रंप पे, वो भी आपको अच्छे से हम समझा पाए होंगे। चलिए यार, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।